हाथ जोड़ी करिले निहोराए चाची कर दिहायतने उपकार वोट मांगे बेटावा तोहार। मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ जब एक बड़े नेता के पास हम बैठे हुए थे और वो जब कहे कि कोई नवादा में कोई माई के लाल नहीं है का जो कि नवादा का क्षेत्रीय सांसद बन सके। बाहरी से कोई दिक्कत नहीं था। अगर मोदी जी चुनाव यहाँ से लड़ते, अमित शाह जी चुनाव लड़ते तो बहुत खुशी होता कि हमारा नवादा चमचमा जाता। क्या विकास होता है एकदम मन में, हम लोग तो बैठ जाते भुइमा में। टिकट पे इतना प्रयास किए, कहाँ नहीं गए, मतलब हर दुआरी पे जाने के बाद भी टिकट नहीं मिला नवादा के बेटा को। नवादा में नवादा का लाल इसीलिए चाहिए कि नवादा का विकास रुका हुआ है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं था। चुनाव कहीं से कोई भी लड़ सकता है। नवादा के बेटा को लाना है तो फिर बैक जाने का कोई बातें नहीं था, चाहे जो हो, लेकिन नवादा में नवादा का लाल चाहिए। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नवादा लोकसभा चुनाव का रथ सज चुका है और जो भी लड़वैया हैं मैदान में उतरे हुए हैं और उसमें एक चर्चित हैं जिनका नाम है गुंजन सिंह, जो भोजपुरी और मगही के एक्टर हैं, सिंगर हैं और पहली दफ़ा चुनाव में अपना भाग आजमा रहे हैं। चूँकि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका कैसे, चूँकि अलग क्षेत्र है, सियासत अलग क्षेत्र है, इनका पृष्ठभूमि भी राजनीतिक नहीं रहा है, उसके बावजूद ये राजनीति में आए हैं और अभी कोई छोटा चुनाव से नहीं, बड़ा चुनाव से, लोकसभा का चुनाव से आए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो थोड़ा बताइए कि चुनाव में आप कैसे आ गए, क्योंकि आपका तो ऐसे ही इतना बढ़िया पॉपुलर चेहरा था। ये चुनाव में मेरा आने का मुख्य उद्देश्य है जनता का विकास, नवादा लोकसभा का विकास जो कि धूमिल रहा है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं 70 वर्षों में नवादा में, और सब जनता के आदेश के अनुसार ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट पे इतना प्रयास किए, कहाँ नहीं गए, मतलब हर दुआरी पे जाने के बाद भी टिकट नहीं मिला नवादा के बेटा को। तो फिर हम सोचे कि क्या करें, टिकट भी नहीं मिला, मन में बहुत तरह की बात चल रहा था। लेकिन जब हर गांव से फ़ोन आने लगा कि नहीं भाई आपको लड़ना है, होली नहीं मना रहा था लोग, होली में फ़ोन कर रहा है इन्हें कि टिकटवा नहीं मिल रहे, वर्ष की दिक्कत है तो लड़ो। तो हम कली इतना हिम्मत फिर मटीलिए थोड़ा। अच्छा। फिर 100-200 गाँव से फ़ोन आ गए, वीडियो बना बना के लोग भेजल के। तब फिर हमरा कली चले तना, जब जनता हमारा साथे है, सब लोग आशीर्वाद हमरा दे रहलखिन तो लड़े के चाहिए। और नवादा के मुद्दा जब उठाए और सब लोग का समर्थन भी रहा कि नवादा के बेटा को लाना है, तो फिर बैक जाने का कोई बातें नहीं था, चाहे जो हो, लेकिन नवादा में नवादा का लाल चाहिए। ये तो एक बात लोग समझना भी चाहता है। हाँ। कि जैसे आखिर गुंजन जी अचानक मैंने कौन सा ऐसी बात आ गई जिसको लेकर के लगा कि सियासत में आना चाहिए। हाँ। तभी हम जनता का भला कर सकते हैं। बताते हैं। एक तो हमारा नवादा इतना पिछड़ा है भैया, देख ही रहे हैं कि इतने वर्षों में आज तक यहाँ एगो केंद्रीय विद्यालय नहीं बन पाया नवादा में, ना ही मेडिकल कॉलेज बन पाया नवादा में, ना ही यहाँ का अस्पताल अच्छा है। तुरंत किसी को भी रेफ़र कर देता है पटना, छोटा मोटा चीज़ में भी, और बड़ा हो जाता है तो उसको संभालने की शक्ति भी नहीं इस अस्पताल में। इतना आबादी है, 30-35 लाख लोग। ये सब चीज़ों को देखते हुए, और एक दिन का बात है कि मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ जब एक बड़े नेता के पास हम बैठे हुए थे और वो जब कहे कि कोई नवादा में कोई माई के लाल नहीं है का जो कि नवादा का क्षेत्रीय सांसद बन सके। ये बात मुझे उस दिन बहुत चुभ गया। 20 आदमी के बीच में ये बात वो बोल दी है। कहीं बाहर में बात हो रही थी? हाँ, दिल्ली में। अच्छा। तो हमको बड़ा दुख लगा ये बात की, मतलब कि ऐसा हो गया कि ऐसा ललकार दिए मुझे कि नवादा में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कि नवादा के बेटा सांसद बन सके, जो बार बार तोरा जो भेज दे हो वह सब के तोनी जिता के भेज दे हो, तोनी के कुछ नहीं होगा कि वहाँ कोई ऐसा। तो हमारा लग गया तो ये बतिया कि हम करिए एकदम चेंज होगा, आपकी 2024 में ही चेंज होगा नवादा में। अच्छा, तो बाहरी से दिक्कत क्या है? जैसे आदमी तो कहीं से चुनाव लड़ सकता है। हाँ। अब जैसे प्रधानमंत्री जी वाराणसी से लड़ते हैं या फिर और कहीं भी लड़ सकता है, तो इसमें बाहरी से दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत क्या है, अगर विकास होता नवादा में तो बाहरी से कोई दिक्कत नहीं था।
अगर मोदी जी चुनाव यहाँ से लड़ते, अमित शाह जी चुनाव लड़ते तो बहुत खुशी होता कि हमारा नवादा चमचमा जाता। क्या विकास होता है, एकदम मन में हम लोग तो बैठ जाते भुइमा में और एकदम पीछे पीछे चलते कि कितना जल्दी चुनाव हो, जीते और हमारा नवादा में 4 बार मोदी जी आ जाएंगे। कितना विकास हो गया बनारस का, देख ही रहे हैं। तो ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं जो कि आते हैं लेकिन यहाँ पिकनिक मनाकर यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तो जैसे 3 बड़े नाम आए, डॉक्टर भोला सिंह, गिरिराज बाबू, फिर चंदन सिंह, सूरजभान सिंह के भाई। तो आप देख ही रहे हैं क्या विकास हुआ है, आपसे छिपा हुआ है। चाहे और नवादा के जनते से पूछ लीजिए, कमेंट में बता देगा सब कि कितना विकास हुआ है। आप लोग सक्षम हैं, आप लोग मतलब इस बात से संतुष्ट हैं, तो सब कहेगा कि कोई विकास ही नहीं बोले। नहीं तो नवादा में नवादा का लाल इसीलिए चाहिए कि नवादा का विकास रुका हुआ है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं था। चुनाव कहीं से कोई भी लड़ सकता है, हम ही कहीं से लड़ सकते थे, लेकिन हम नवादा की स्थिति को देखें कि नवादा कैसे सुधरेगा, नवादा कैसे बढ़ेगा, नवादा में रोजगार कैसे हम लाएं। नवादा का नाम क्यों नहीं ऊपर आ रहा है। हम लोग गाना गाए तो भैया इतना तो हुआ कि गुंजन सिंह नवादा इसे लोग कहता है। अच्छा, नवादा गुंजन सिंह, ऐसे इतना जरूर पूरे बिहार, यूपी, झारखंड कहीं चल जाइए तो इतना हुआ। और हमको ऐसा कर देना है नवादा को कि कम से कम हर जगह चर्चा हो कि नवादा में क्या काम किया है गुंजन सिंह। नवादा में पहले नए काम हो वाले हो, अब काम देखो कैसा हो रहा है। तो चर्चा होना चाहिए नवादा का। हमको चुनाव इसीलिए हम लड़ रहे हैं कि नवादा को हम एक अलग रूप में देखना चाहते हैं, पहचान स्थापित। हाँ, एकदम पहचान स्थापित करना चाहते हैं। अच्छा, आप किस दल से लड़ना चाह रहे थे? हम तो एनडीए से लड़ना चाह रहे थे। सच्चाई है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं। आप लोग भी देख ही रहे थे, हर जगह प्रयास किए। चिराग पासवान जी के पास कितना बार गए, लेकिन चिराग भैया का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके पास टिकट भी नहीं रहा तो हमको देते कैसे। लेकिन एक समय लगा कि उनके पास चला गया तो हमको लगा मिल गया, और नवादा में भी सब लोग बहुत खुश हो गए थे कि अब तो मिलने हैं। लेकिन वहाँ से इधर बैक हो गया। उधर भी हम लोग बहुत मेहनत किए, मतलब कि एकदम कुत्ता भी लाइन दिल्ली में घूमत रही। हमने एगो स्टार हो करके, मतलब एक कलाकार इस रूप में कि हम लोग के लिए पब्लिक ललायित रहती है। कहीं चल जाए बिहार, यूपी, झारखंड में, वहीं इतना आदमी मिल जाता था दिल्ली में कि भैया इधर, भैया अरे भैया कहते हैं। अभी टिकट के लिए घूम रहे हैं। हालत खराब हो। तो बीजेपी वालों से मिले? एकदम मिले थे। किनसे भेंट हुई? करीब सभी से, विनोद तावड़े जी से, संजय मेहू भैया से, फिर इधर बिक्कू भाई दिलसानिया जी से, सम्राट चौधरी जी से, विजय सिन्हा जी से, और भी 2-3 वहाँ थे। तो लोकल के बारे में उनका क्या था? लोकल हाँ, हम लोग बोल रहे थे भैया लोकल इस बार डिमांड है, और आप मेरा सर्वे देख लीजिए एक बार, आप मुझे टिकट दीजिए, हम आप लोग कोई मत आइएगा, हम बहुत बड़ा जीत करके देंगे। तो मुझे विश्वास था जनता पे कि यहाँ के लोग किस प्रकार से मुझे प्यार दे रहे हैं, आज भी किस प्रकार से प्यार दे रहे हैं। नहीं टिकट है फिर भी आप भैया देखिए रहे होंगे कि किसी भी जनता में उत्साह कम नहीं है। 2-4% छोड़ करके, 10% छोड़ दीजिए, हम तो जाते हैं तो लगता है कि लोग टिकट लेकर आए हैं, उससे भी ज़्यादा डबल खुशी में हैं लोग। तो अगर टिकट रहता तो हम लोग 4-5 लाख वोट से जीतते नवादा से इस बार। चुनौती किनको मानते हैं? किसी को चुनौती नहीं मानते हैं। लड़ना तो होगा ना किसी अब से। लड़ेंगे, जौन आएगा देखल जाएगा। हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बाकी दल तो कह रहा है कि हमारे ही वोट काटने के लिए आ गए, या खास करके बीजेपी। हाँ। बीजेपी के लोग तो यही कह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है भैया, हम लोग तो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को हराने, किसी से हारने और किसी का वोट काटने हम नहीं आए हैं। रिजल्ट बता देगा, समय का इंतजार करना है बस। क्योंकि बाजार में एक बात और भी चर्चा है कि इनको किसी प्रायोजित तरीके से खड़ा किया गया है, क्योंकि बीजेपी का चूँकि जो वोट का शेयर चूँकि आपके पास वो है तो वो कट जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे किसी से बात नहीं हुआ है और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता हूँ। मेरे पास तो बहुत सारा ऑफर आ रहा है कि ये विधानसभा दे देंगे, तो ये दे देंगे, वो दे देंगे, बहुत सारा बात आ रहा है। लेकिन हम शुरू में ही कह दिए थे कि चुनाव में जब हम खड़े हो जाएंगे तो बैठेंगे नहीं हम। फिर मान सम्मान की बात आ गई है, नवादा की जनता की बात है। नवादा लोकसभा के मान सम्मान को बचाने के लिए और नवादा की अस्मिता को बचाने के लिए हम चुनाव लड़े हैं। और ये बात मुझे मिलता है जब भैया मैं क्षेत्र में जाता हूँ, आज भी हम गए थे तो 2-3 बुजुर्ग मुझे बोले कि आज वो काम आप किए हैं ना जो आज तक कोई नहीं कर पाया।
जो हमरा बड़ी गर्व हो रहा लो तोहरा पर, और हम तोहरा पूरा साथ आशीर्वाद देइयो। तू जैसे भी हो रहा हो ओकरा में हमारे साथ है, हमारे वोट तोरे पा जीते। लेकिन निर्दलीय के लिए नवादा की खास करके बता देते हैं कि चुनौती बड़ी रही, आपको भी पता होगा, क्योंकि जब आए हैं निर्दलीय तो 1967 में सूर्य प्रकाश नारायण पुरी जीते थे, इसके बाद कोई नहीं जीता। हाँ, महंत जी वही। तो वही 2024 में हुई थी, फिर 67 वाला रिकॉर्ड बा नहीं टूटते, एजा आ जीते। मान लो 67 में होते होते तैयो हले कुछ यह सब मुद्दा हले, तब वो जीतलखिन महंत जी। क्योंकि वो भी ताकत दिखा दिए थे तो कांग्रेस को औकात पे ला दिए थे। तो इस बार जो है जनता एक बार तो जरूर आशीर्वाद मुझे देगी, क्योंकि मैं प्रेस चेहरा हूँ। मैं मेरे पे कोई FIR नहीं है, और ना ही मैं कभी चुनाव लड़ा हूँ। डायरेक्ट चुनाव लड़ रहा हूँ और सबके आदेशानुसार ही चुनाव लड़ रहे हैं। सब लोग आशीर्वाद एक बार देंगे तो बहुत बड़ा जीत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेरा जो फैन है और वोटर है वो हर जाति में है, अति पिछड़ा में भी है, अगड़ा में भी है, सभी में है। आपका कोई जाति ना कुछ जात पात से कुछ नहीं होता, जाति तक सीमित नहीं है दायरा। ना आप कोनो गांव चल जाइए ना, अति पिछड़ा के देखिए, वो सब एकदम दिल से मुझे चाहता है। चाहे वो मांझी समाज हो, पासवान समाज हो, राजवंशी हो, कोई भी हो। चुनाव में एक चीज और होता है कि देखते हैं ना कि अच्छा आदमी जब खड़ा होता है ना तो लोग कहते हैं बेचारा कहाँ आ गया मैदान में, वोट देने के समय वो लोग पीछे आ जाता है। हाँ, एक समस्या रहती है, खोजता है जरूर विकास, लेकिन जब अच्छा आदमी आता है तो उसको वोट देने के समय वो डिसीजन नहीं कर पाता है। अब देखिए क्या होगा, अब तो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है बहुत अच्छा होगा। आपका प्राथमिकता क्या है? मेरा मुख्य रूप से मेरा जो प्राथमिकता है कि चुनाव जीतने के बाद ना मेरा सर्वप्रथम हम आप तो एजेंडा लेके जा रहे होंगे पब्लिक के बीच कि हमको ये करना है। हाँ, तो वो लोग सबसे बड़ा मुद्दा यही चल रहा है अभी कि हम लोकल ही हो, हमारा वोट दो। और लोकल के साथ साथ हम जब जीतेंगे चुनाव तो युवाओं के लिए हम 10,000 नौकरी भी देंगे। मेरा ये प्रथम है। उसके बाद ये हम अपने तरफ से देंगे, कोई फंडिंग उंडिंग से नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, ये सरकार के पैसा से नहीं होगा, ये मेरा सेटिंग है। प्लस IITN हो गया, चाहे मेडिकल वाला स्टूडेंट हो, UPSC BPSC वाले भी हो, उसमें भी हम पढ़ाई में 40% का छूट दिलवा देंगे। हमारा सब बात हो चुका है। तो ये सब है, प्लस ये केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल है, ये सब मुझे बनवाना है। और प्लस अपना जनता के बीच में रहना है। एक बार तो मौका सबके देवे के चाहिए हमरा, क्योंकि मैं सबके कहने पे खड़ा भी हुआ हूँ और सबका आशीर्वाद की आवश्यकता है। और सब लोग जो चाह रहे थे कि घर का बेटा भी चाहिए, तो बेटा भी है ये है। बाकी आप लोग आशीर्वाद दे दीजिए, अरे उन्हें कहाँ जाना है, जब घर में रहना है। तो गायक है तो घर का बेटा पे कोई गाना भी बनाया हूँ। हाँ, लाइन सुना दीजिए। सुना दे। अरे हाथ जोड़ी करिले निहोराए चाचा, हाथ जोड़ी करिले निहोराए चाची, कर दिहायतने उपकार। वोट मांगे बेटावा तोहार ए चाची हो, वोट मांगे बेटावा तोहार। कुल मिला के गुंजन सिंह से जो सिंगर हैं और गायक हैं और एक्टर भी हैं कि कोशिश समझने की कोशिश कर रहे थे कि इनका क्या एजेंडा है, किस आधार पे जा रहे हैं, चूँकि यहाँ निर्दलीय के लिए कितना क्रिटिकल स्थिति रही है। तो ये सारे पहलू को हमने समझने की कोशिश किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।